धीरे चलो, क्योंकि तेज दौड़ने वाले अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। ये कहानी है आरव की, उस लड़के की जिसने ट्रेडिंग को जुनून नहीं साधना की तरह अपनाया। दिल्ली की तंग गलियों में पला बढ़ा, आम परिवार से था, लेकिन सोच असाधारण थी। जब सारे दोस्त नौकरियों के पीछे भाग रहे थे, आरव ने चुना एक अलग रास्ता, ट्रेडिंग का। सबने ताना मारा, कहा यह तो जुए जैसा है, आज पैसा आएगा कल चला जाएगा। लेकिन आरव मुस्कुराया और बोला, मैं तेज नहीं, समझदारी से चलूंगा। पहले 6 महीने तक उसने एक भी ट्रेड नहीं किया, सिर्फ सीखा, चार्ट्स पढ़े, किताबें खत्म की, वीडियो देखे, नोट्स बनाए और हर दिन 3 घंटे बिना पैसे लगाए सिर्फ अभ्यास किया। फिर जब अंदर से तैयार हुआ तब पहला ट्रेड किया, सिर्फ एक शेयर में। लोगों ने हंसते हुए कहा, एक शेयर से क्या होगा? आरव ने जवाब दिया, मुझे मुनाफा नहीं, अनुभव चाहिए। धीरे धीरे वो 1 से 2, 2 से 5, फिर 10 शेयर तक पहुंचा। लेकिन हर ट्रेड के पीछे एक लॉजिक था, एक सोच थी और सबसे अहम धैर्य था। जहां लोग दिन में 10-10 बार ट्रेड करते थे, आरव हफ्ते में बस एक करता। लेकिन उस एक ट्रेड के लिए वो 3 दिन तक चार्ट्स पर नजर गड़ाए रखता, पैटर्न, वॉल्यूम, ट्रेंड सब कुछ देखता। जब सब कुछ स्पष्ट होता तभी एंट्री लेता। वो ट्रेडिंग को पैसा कमाने का जरिया नहीं, आत्मनियंत्रण का अभ्यास मानता था। हर बार जब लालच हावी होता, वो खुद से कहता, धीरे चलो बेटा, जल्दी कमाया पैसा जल्दी उड़ जाता है। उसने अपनी रणनीति को नाम दिया, मॉर्निंग ट्रेडिंग। ना कोई शोर, ना जल्दबाजी, बस अनुशासन और शांति। कई बार तो वो पूरे हफ्ते कोई ट्रेड ही नहीं करता। लोग पूछते, आज कुछ किया? वो मुस्कुराकर कहता, हाँ, खुद को रोका, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम खुद को रोकना है। उसका मंत्र था, इंतजार करो अपने सेटअप का, फिर कार्रवाई करो। धीरे धीरे 500 का मुनाफा हुआ, फिर 1000, फिर 2000, लेकिन असली कमाई उसका धैर्य था। अब वो प्रॉफिट से ज्यादा समय की कद्र करता, कभी प्रॉफिट पर उछलता नहीं और लॉस में घबराता नहीं। उसने सीखा था, ये गेम दिमाग का है। लोग पूछते, इतना कंट्रोल कैसे? वो कहता, मैं मार्केट से नहीं, खुद से लड़ता हूँ। जो खुद पर जीत ले वही असली ट्रेडर है। आरव की सोच हमें सिखाती है, ट्रेडिंग एक रेस नहीं, एक ध्यान है। जहां जितनी धीमी चाल उतनी गहरी समझ, जहां कम ट्रेड बड़ा रिजल्ट देते हैं, जहां शोर नहीं शांति कमाई का आधार बनती है। और आज वही आरव अपनी मॉर्निंग ट्रेडिंग से हर महीने लाखों कमा रहा है। लेकिन उसने आज भी अपनी स्पीड नहीं बदली, क्योंकि वो जानता है धीरे चलने वाला ही तेज जीतता है। उसने अपने दिन की शुरुआत बदली, सुबह 6 बजे उठता, ध्यान करता, फिर अपनी जर्नल पढ़ता, गलतियों को दोहराता नहीं था। उसके लिए ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट नहीं, आत्मसंवाद थी। हर सुबह खुद से पूछता, क्या मैं आज बिना डर और लालच के सही निर्णय ले पाऊंगा? अगर जवाब हाँ होता तभी सिस्टम खोलता। अगर मन बेचैन होता, वो ट्रेड नहीं करता। उसका मानना था, बेचैनी में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसान देता है। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई, भावनाओं से ऊपर उठकर ट्रेड करना, ना प्रॉफिट में उतावलापन, ना नुकसान में घबराहट। वो जानता था, ट्रेडिंग में जीतने के लिए मार्केट को नहीं, खुद को हराना होता है। उसका नियम था, हफ्ते में सिर्फ 2 ट्रेड, वो भी तब जब सेटअप 100% क्लियर हो। बाकी समय सिर्फ ऑब्जर्व करता, नोट्स बनाता और माइंडसेट साफ करता। एक बार मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड आया, सब ट्रेड कर रहे थे, मोटा पैसा कमा रहे थे। दोस्तों ने कहा, कूद पड़ आरव, ये मौका बार बार नहीं आता। लेकिन आरव शांत रहा, चार्ट देखा, खुद से पूछा, क्या ये मेरा ट्रेड है? जवाब था नहीं। उसने कुछ नहीं किया। लोग बोले पागल है, लेकिन 1 हफ्ते बाद वही मार्केट क्रैश हो गया। जिन लोगों ने लालच में ट्रेड किया था, उनके पोर्टफोलियो लाल हो गए। लेकिन आरव कॉफी पीते हुए मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने कोई ट्रेड किया ही नहीं था। वो कहता है, ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड होता है। उसकी सोच अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। हर सुबह ध्यान, हर शाम एनालिसिस, हर हफ्ते सेल्फ रिव्यू। उसका जीवन अब एक तपस्वी की तरह हो गया था। पैसे आ रहे थे, लेकिन उससे बड़ी कमाई थी अंदर की स्थिरता। उसका आत्मविश्वास अडिग था, सोच साफ थी। वो अब मार्केट को महसूस करता था जैसे कोई संगीतकार सुर पहचानता है। एक दिन उसका पुराना दोस्त आया और बोला, तू ऐसा क्या करता है जो हम नहीं कर पाते? आरव मुस्कुराया और बोला, मैं मार्केट को बदलने की कोशिश नहीं करता, मैं खुद को बदलता हूँ। दोस्त बोला, तू तो धीरे चलता है, फिर भी आगे कैसे? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं गहराई में जाता हूँ, सतही लहरें मुझे नहीं हिलाती। उसकी ये फिलॉसफी वायरल हो गई,
लोग उसे फॉलो करने लगे, उसके नोट्स पढ़ने लगे। लेकिन आरव ने कभी गुरु बनने का दावा नहीं किया। वो कहता, मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ। उसने एक डायरी बनाई, हर हफ्ते एक ही सवाल लिखता, क्या मैंने इस हफ्ते डर और लालच से ऊपर उठकर ट्रेड किया? अगर जवाब हाँ होता, खुद को इनाम देता, एक किताब, एक कॉफी या सुकून भरी सैर। उसके लिए असली सफलता पैसों में नहीं, उस संतोष में थी जो भीतर से आता है। धीरे धीरे उसने अपनी कमाई को डाइवर्सिफाई किया, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ कैश में। वो कहता था, मार्केट से प्यार मत करो, रिश्ता बनाओ, और हर रिश्ते में स्पेस होना जरूरी है। उसने कभी अंधा भरोसा नहीं किया, ना ही घमंड में बहा। हर महीने अपनी गलतियां नोट करता, खुद से सवाल करता, अगली बार बेहतर बनता। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी, वो रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता था। जब मार्केट गिरता, वो घबराता नहीं, सोचता, ये गिरावट मुझे क्या सिखा रही है। एक बार मार्केट में बड़ा बुल रन आया, सबने पैसा डाला, फॉरवर्ड कॉल्स लिए, सबको जल्दी कमाने की बुखार थी। लेकिन आरव ने वही किया जो हमेशा करता था, शांत बैठा। डायरी में लिखा, जब सब भाग रहे हों तब बैठना ही समझदारी है। और वही हुआ। मार्केट बुरी तरह गिरा, लेकिन आरव के खाते में कोई हानि नहीं आई, क्योंकि उसने भागने की गलती ही नहीं की थी। वो कहता, तेज ट्रेडर वही है जो धीरे चलता है। वो कदम नहीं, सोच चलाता है। सोचने वाले लोग गलती नहीं करते, क्योंकि हर कदम से पहले खुद से सवाल करते हैं, क्या ये जरूरी है? क्या ये सही समय है? क्या ये मेरा ट्रेड है? अब आरव की जिंदगी में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल वैसी ही रही। सादा खाना, किताबें, सुबह की सैर, ध्यान। लोग पूछते, अब तो करोड़ों कमा लिए, जिंदगी बदल गई होगी। वो मुस्कुराकर कहता, नहीं, मेरी जरूरतें अब खुद मैं तय करता हूँ। पैसा मुझे नहीं चलाता, मैं पैसे को चलाता हूँ। यही सोच उसे हर दिन बेहतर बनाती थी। अब वो सिर्फ पैसा नहीं, एक संतुलित जीवन जी रहा था। एक दिन एक नया लड़का उसके पास आया, सर, मुझे जल्दी पैसा चाहिए, कुछ बड़ा करना है। आरव ने उसे शीशा दिखाया और कहा, पहले खुद को देख, फिर मार्केट को देख। अगर अंदर शांति नहीं है तो चार्ट्स भी धोखा देंगे। लड़का चुप हो गया, लेकिन समझ गया। आरव की हर बात गहराई लिए होती थी। उसने कहा, धीरे चलो, समझ बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, पैसा खुद पीछे आएगा। अब आरव हर हफ्ते खुद से संवाद करता, दिल की आवाज सुनता, डायरी में लिखता। उसके लिए ट्रेडिंग सिर्फ प्रोफेशन नहीं, आत्मा की यात्रा थी। अब उसकी हर पोजीशन ध्यान जैसी होती थी। स्टॉप लॉस सेट करना जैसे कोई तपस्वी अपनी सीमा तय कर रहा हो। प्रॉफिट बुक करना मतलब सुकून की मुस्कान, और लॉस मतलब एक नई सीख। कुछ लोग सोचते हैं पैसा कमाने के लिए तेज दौड़ना जरूरी है, लेकिन असली जीत तो धीरे चलने वालों की होती है, क्योंकि उनके कदमों में सोच होती है, चाल में समझ होती है और फैसलों में गहराई। जो ट्रेडिंग को रेस समझते हैं वो थक कर गिर जाते हैं। जो ट्रेड स्लो को अपनाते हैं वो जानते हैं, बाजार रोज खेलने की जगह नहीं, ये एक जंग है जो धैर्य से जीती जाती है। वो हर सौदे को युद्ध नहीं बनाते, इंतजार करते हैं। वक्त आने पर शेर की तरह वार करते हैं। धीरे चलना मतलब पीछे रह जाना नहीं, धीरे चलना मतलब सही दिशा में ठोस कदम उठाना। ट्रेड स्लो की ताकत को जो समझते हैं वो कभी फोमो में नहीं आते। वो सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स को चुनते हैं जो उनकी रणनीति के अनुकूल होते हैं। उनका हर निर्णय नियमों के दायरे में होता है, हर एंट्री सोच समझकर होती है, हर एग्जिट प्लान का हिस्सा होती है। वो भावनाओं से ऊपर उठ चुके होते हैं। उन्हें पता होता है बाजार रोज मौके देगा, लेकिन हर मौके के पीछे भागना समझदारी नहीं। धीरे ट्रेड करने वाले ट्रेडर खुद को हर दिन बेहतर बनाते हैं, हर गलती से सीखते हैं, हर मुनाफे को शांति से संभालते हैं। ट्रेड स्लो का मतलब है बेवजह की ट्रेड से बचना, पूंजी को सुरक्षित रखना और वही कदम उठाना जो सही हो। धीरे चलना एक कला है, और ये वही सीख सकते हैं जो अंदर की बेचैनी को शांत करना जानते हैं। जिन्होंने घाटे की रातें देखी हैं, नींद खोई है, वो जानते हैं धीरे चलना ही टिके रहने का एकमात्र रास्ता है। ट्रेड स्लो की जड़ है धैर्य। वही धैर्य आपको प्रोफेशनल बनाता है। जो लोग धीरे चलते हैं वो कभी रिएक्ट नहीं करते। उनके पास अनुभव होता है, उनके पास सब्र होता है, और वो चुप्पी होती है जो हर शोर को हरा देती है। वो चुप्पी जो इंतजार करना सिखाती है, और वही इंतजार एक दिन जीत बन जाता है। अगर आप हर दिन ट्रेड करने की जिद छोड़ दें और सही वक्त का इंतजार करना सीख लें, तो यकीन मानिए बाजार आपके लिए आसान हो जाएगा। धीरे चलो, लेकिन लगातार चलो, यही मंत्र है। ट्रेड स्लो, अर्न फास्ट। यही रास्ता है टिकाऊ सफलता का। यही तरीका है थककर हारने नहीं, सोचकर जीतने का। वो जानता है कि हर चढ़ाव एक लालच है और हर गिरावट एक डर, और उसका काम है इन दोनों के बीच संतुलन बनाना। ऐसे ट्रेडर न तो अपने नुकसान से बिखरते हैं और न ही अपने फायदे से उड़ने लगते हैं। उनके लिए हर ट्रांजैक्शन एक साधना होती है।
वो अपने जर्नल को पूजा की तरह लिखते हैं, अपने स्टॉप लॉस को मर्यादा की तरह मानते हैं और अपनी एंट्री को पूरी रिसर्च और मानसिक तैयारी के बाद ही लेते हैं। उनका डिसिप्लिन ही उनका सबसे बड़ा एसेट होता है। वो हर हफ्ते खुद से एक ही सवाल करते हैं, क्या मैंने आज अपने सिस्टम को फॉलो किया? क्या मैंने बिना भावनाओं में बहकर फैसला लिया? अगर जवाब हाँ होता है तो वो जानते हैं कि वो जीत गए, भले ही ट्रेड में प्रॉफिट हो या लॉस। धीरे चलने वाला ट्रेडर कभी मार्केट को अवसर की तरह नहीं देखता, वो उसे गुरु की तरह देखता है और हर गुरु से वो सीखता है, कभी हार से, कभी इंतजार से, कभी संयम से। धीरे चलना उसे इस बात की समझ देता है कि जीत कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये सालों की तैयारी और मानसिक स्थिरता का फल है। वो जब किसी ट्रेड को छोड़ता है तो उसे अफसोस नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि जो गया वो उसका था ही नहीं और जो आएगा वो तब तक इंतजार कर लेगा। धीरे चलने वाला इंसान कभी फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से परेशान नहीं होता। वो जानता है कि हर दिन 100 मौके आते हैं, लेकिन असली काम है उनमें से सिर्फ एक को चुनना, जो सबसे सही हो, सबसे सटीक हो और सबसे अनुशासित हो। और जब वो उस एक मौके पर वार करता है तो शोर नहीं होता, बस एक शांति होती है, एक संतोष होता है कि ये ट्रेड मेरे सिस्टम के हिसाब से था। धीरे चलना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। ये वही समझ पाते हैं जिन्होंने जल्दबाजी में बहुत कुछ खोया हो, जिन्होंने रातों को जागकर अपने गलत फैसलों पर पछताया हो, जिन्होंने अपने ईगो की वजह से लाखों गंवाए हों। वही लोग एक दिन ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं और सोचते हैं, अब नहीं, अब सिर्फ सिस्टम से चलना है। और उसी दिन से उनकी असली यात्रा शुरू होती है। धीरे चलने वाला ट्रेडर जब स्क्रीन के सामने बैठता है तो वो टाइम पास करने नहीं बैठता, वो तैयारी करने बैठता है। अगर उस दिन मन अशांत है तो वो ट्रेड नहीं करता, अगर सेटअप साफ नहीं है तो वो ट्रेड नहीं करता, और अगर माहौल अनिश्चित है तो वो ट्रेड नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ना करना भी एक ट्रेड है और बहुत बार सबसे फायदेमंद ट्रेड वही होता है जो आप नहीं करते। धीरे चलने वाला ट्रेडर अपनी पूंजी को मंदिर की तरह मानता है, उसे कभी भी किसी तात्कालिक भावना के हवाले नहीं करता। वो जानता है कि पैसे से खेलने का मतलब है जिम्मेदारी से खेलना। वो कभी बाजार को हरा देने का दावा नहीं करता, लेकिन खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर जरूर बनाता है, और यही सोच एक दिन उसे भीड़ से अलग करती है। जब सब लोग चिल्ला रहे होते हैं वो शांत होता है, जब सब भाग रहे होते हैं वो रुक जाता है, और जब सब डर रहे होते हैं वो मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसने बाजार को नहीं, खुद को समझ लिया होता है। और जिसने खुद को समझ लिया वो किसी भी मार्केट में टिक सकता है, जीत सकता है। धीरे चलने का मतलब है हर फैसले से पहले ठहरना, सोचना और फिर एक ठोस कदम उठाना। यही रास्ता है लंबे समय तक टिकने का, सीखने का और सच में सफल होने का। कभी कभी सबसे बड़ा ट्रेड वो होता है जो आप करते नहीं हो, और सबसे बड़ी जीत वो होती है जब आप खुद पर नियंत्रण रखते हो। आरव की यही खासियत थी, वो हर सुबह खुद को दोबारा केंद्रित करता था। वो सिर्फ स्टॉक्स को नहीं देखता था, वो खुद के इरादों को भी परखता था। अगर मन में थोड़ी भी घबराहट होती वो उस दिन मार्केट को हाथ तक नहीं लगाता था। उसके लिए सबसे जरूरी बात थी शांत मन और स्पष्ट सोच। वो मानता था कि मार्केट तुम्हारे दिमाग को टेस्ट करता है, तुम्हारे धैर्य को परखता है और तभी तुम्हें चुनता है जब तुम उसके टेस्ट में पास होते हो। धीरे धीरे उसका अनुशासन उसकी पहचान बन गया था। उसके पास एक छोटा सा रूल बुक था। हर ट्रेड से पहले एक ही सवाल, क्या मैं पूरी तैयारी में हूँ? क्या ये मेरा सेटअप है? क्या मैं लॉजिक से चल रहा हूँ या इमोशन से? और अगर जवाब हाँ में होता तभी वो आगे बढ़ता। वो कभी भी मार्केट की भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाता था। एक बार की बात है, मार्केट में अफवाह उड़ी कि एक छोटा सा स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा। हर जगह यही चर्चा थी, यूट्यूब पर वीडियो, ट्विटर पर टिप्स, लोग दीवाने हो गए थे। उसके कई दोस्तों ने उस स्टॉक में मोटा पैसा लगा दिया, लेकिन आरव चुप रहा। उसने अपने चार्ट देखे, डेटा देखा, वॉल्यूम देखा और पाया कि शोर ज्यादा है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं। उसने कहा, अगर सब शोर मचा रहे हैं तो मैं शांति से देखूंगा। कुछ हफ्तों में वो स्टॉक गिर गया, बहुत बुरी तरह। जिन लोगों ने बिना सोचे पैसा लगाया था वो हाथ मलते रह गए, और आरव, वो बस मुस्कुरा रहा था अपनी कॉफी के साथ, क्योंकि उसने अपने रूल्स तोड़े ही नहीं थे। वो कहता था, जब मार्केट में तूफान आता है तब तेज दौड़ना नहीं, टिक कर खड़ा रहना ही जीत है। उसकी यही सोच धीरे धीरे एक सिस्टम बन गई थी। वो हर हफ्ते अपने सारे ट्रेड्स को रिव्यू करता, गलती हुई हो तो लिखता, सीखता और फिर खुद से कहता, अगली बार बेहतर करना है। उसका मानना था कि एक ट्रेडर की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, उसका माइंडसेट होता है। उसने अपने लिए एक नियम बनाया था, अगर किसी ट्रेड के पीछे लॉजिक नहीं है तो वो ट्रेड ही नहीं है, वो सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन है, और इमोशनल रिएक्शन से कोई भी सफर नहीं जीतता। वो कहता था,
अगर मैं हर ट्रेड में जीतने की कोशिश करूंगा तो हार तय है, लेकिन अगर मैं हर ट्रेड में सही सोच से चलूंगा तो लॉन्ग टर्म में जीत मेरी ही होगी। उसने मार्केट को कभी भगवान नहीं बनाया और खुद को उसका सेवक नहीं। वो दोनों के बीच एक सम्मानजनक रिश्ता बनाता था, डिसिप्लिन के साथ, सोच के साथ, संतुलन के साथ। और यही संतुलन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। उसके ट्रेड्स अब छोटे नहीं रहे थे, लेकिन उसकी सोच अब भी उतनी ही सादी, उतनी ही स्पष्ट और उतनी ही शांत थी। वो अब भी हर सुबह वही डायरी खोलता था, वही सवाल खुद से पूछता था, वही रूटीन फॉलो करता था, क्योंकि वो जानता था सफलता किसी एक ट्रेड से नहीं आती, वो आती है रोज खुद को बेहतर बनाने से। धीरे चलना अब उसका स्टाइल नहीं, उसकी पहचान बन चुका था। वो कहता था, मैं धीरे चलता हूँ क्योंकि मैं गहराई में जाना चाहता हूँ। मैं रफ्तार नहीं, स्थिरता चाहता हूँ। मैं पैसा नहीं, समझ बनाना चाहता हूँ। और जब समझ बन जाती है, पैसा खुद ही आता है। उसका हर ट्रेड अब एक कहानी था, सोच से भरा, संयम से गढ़ा हुआ और अनुभव से चमकता हुआ। वो एक ऐसा ट्रेडर बन चुका था जिसे लोग सिर्फ उसके चार्ट्स के लिए नहीं, उसकी सोच के लिए फॉलो करते थे। उसकी जिंदगी अब भी सादगी से भरी थी, लेकिन उस सादगी में वो चमक थी जो सिर्फ अनुशासन से आती है। वो अब खुद को सफल नहीं कहता था, वो कहता था, मैं अब भी सीख रहा हूँ। और यही जज्बा, यही विनम्रता और यही स्थिरता उसे बाकियों से अलग बनाती थी। जब तुम एक गलत फैसले से खुद को बचा लेते हो और वही एक बचाव तुम्हें महीनों की मेहनत के फल को सुरक्षित कर देता है। आरव अब जान चुका था कि सबसे बड़ा ज्ञान ये नहीं है कि कब ट्रेड करना है, बल्कि ये है कि कब ट्रेड नहीं करना है। उसे अब बाजार की हर चाल पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसने अपने भीतर वो स्थिरता विकसित कर ली थी जो बाजार की हलचल को सिर्फ एक लहर की तरह देखती थी, गुजर जाने देती थी। उसके लिए असली ट्रेड वो होता था जो मन की शांति के साथ लिया जाए, ना कि दबाव या जल्दबाजी में। उसकी डायरी में अब सिर्फ चार्ट्स ही नहीं, मन की स्थिति भी दर्ज होती थी। वो हर एंट्री के साथ ये भी लिखता था कि उस वक्त उसकी मानसिक स्थिति क्या थी। क्या वो शांत था? क्या वो किसी भाव में बह रहा था? ये छोटी छोटी बातें जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं, आरव की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। एक दिन मार्केट में अचानक बड़ी गिरावट आई। टीवी चैनल्स चीखने लगे, सोशल मीडिया पर अफरा तफरी मच गई। ट्रेडर्स एक के बाद एक लॉस में जा रहे थे। आरव चुपचाप अपनी कॉफी लेकर बैठा और मार्केट को सिर्फ देखा। ना उसने कुछ खरीदा, ना बेचा, बस देखा। और फिर उसने अपनी डायरी में लिखा, गिरावट शोर मचाती है, स्थिरता सिखाती है। उसी शाम एक पुराना दोस्त कॉल करता है और कहता है, यार सबका नुकसान हो गया, तूने क्या किया? आरव हंसता है और कहता है, कुछ नहीं, बस खुद को किया कंट्रोल। यही वो जवाब था जिसने उस दोस्त को सोचने पर मजबूर कर दिया। आरव जानता था कि मार्केट से खेलना है, लेकिन दिमाग से, भावनाओं से नहीं। उसका हर ट्रेड अब एक तपस्या जैसा बन चुका था। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस नियम, अनुशासन और शांति। वो अब रोज सुबह 5 बजे उठता, ध्यान करता, योग करता और फिर 1 घंटे सिर्फ डायरी लिखता। मार्केट खुलने से पहले ही वो मानसिक रूप से तैयार होता था। कोई आशंका नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस ऑब्जर्वेशन। उसके लिए ट्रेडिंग अब बस एक स्किल नहीं थी, ये उसके चरित्र का हिस्सा बन चुकी थी। एक बार की बात है, एक फेमस फाइनेंशियल यूट्यूबर उसे कॉल किया और कहा, भाई तेरी ट्रेडिंग फिलॉसफी बहुत यूनिक है, चल एक इंटरव्यू कर लेते हैं। आरव ने मना कर दिया, बोला, मैं लाइमलाइट में नहीं आना चाहता, मैं अपने प्रोसेस में खुश हूँ। और यही बात उस यूट्यूबर को हैरान कर गई। आरव अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं था जो दिखाने के लिए ट्रेड करती है। वो उस भीड़ से निकल चुका था जो स्क्रीन पर हर टिक पर रिएक्ट करती है। वो अब उस जोन में था जहां हर फैसला आत्मचिंतन से आता है। हर ट्रेड एक रचनात्मक प्रक्रिया बन चुकी थी। आरव के ट्रेड्स अब भले ही कम होते थे, लेकिन असर उनका बहुत बड़ा होता था। उसका एक ट्रेड ही महीने का खर्चा निकाल देता, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं देखता था, वो ट्रेंड को समझता था। उसे पता होता था कि कब बाजार सिर्फ शोर कर रहा है और कब वो कुछ कह रहा है। वो कहता था, बाजार जब शांत होता है तब सबसे ज्यादा बोलता है, बस सुनने वाला चाहिए। धीरे धीरे उसके पास ऐसे लोग आने लगे जो पैसा कमाने नहीं, सीखने आना चाहते थे। आरव उन्हें कभी ट्रेडिंग नहीं सिखाता था, वो उन्हें खुद को पढ़ना सिखाता था। वो कहता, तुम्हारे चार्ट्स तुम्हारे ही मन की परछाई हैं, जब मन साफ हो तभी ट्रेड साफ होता है। एक बार एक नौजवान लड़का आया, बोला, सर मैं जल्दी पैसा कमाना चाहता हूँ, प्लीज कोई शॉर्टकट बताइए। आरव मुस्कुराया और बोला, अगर शॉर्टकट होता तो मैं अब भी साधारण जिंदगी क्यों जी रहा होता, मैं भी बंगला, गाड़ी दिखाता। फिर उसने लड़के को एक शीशा पकड़ाया और बोला, शॉर्टकट यहाँ से शुरू होता है, खुद को रोज देखो,
खुद से रोज सवाल करो, क्या मैं आज शांति में हूँ? क्या मैं आज डिसिप्लिन में हूँ? अगर हाँ तो ट्रेड करो, वरना कॉफी पियो और बैठ जाओ। यही था आरव का तरीका। कोई शोर नहीं, कोई फोमो नहीं, सिर्फ धैर्य, अनुशासन और खुद से ईमानदारी। उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका माइंडसेट था और वही उसे बाकी दुनिया से अलग करता था। आरव आज भी कहता है, मैं एक ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एक साधक हूँ। मेरी तपस्या ट्रेडिंग है, मेरी साधना धैर्य है और मेरी जीत अंदर की शांति है। धीरे चलना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि तेजी में तो सब भागते हैं, लेकिन जो हर कदम सोच कर रखता है वही लंबी दौड़ का घोड़ा बनता है।